राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस रुद्र संहिता तृतीय खंड यानी पार्वती खंड से पेज संख्या 244 और 45 मुख्य है इसका। थोड़ा सा भाग में 242 से 243 का भी संदर्भ लिया जाएगा। तो उसमें जो मुख्य विषय है वो ये है कि पार्वती जी की माँ का क्या नाम था, सीता जी की माता का क्या नाम था और राधा जी की माता जी का क्या नाम था और क्या कारण था जिसकी वजह से ये इनकी माँ बनी। तो बहुत संक्षिप्त शिव पुराण तो पहले से ही हमारे पास, हम इसमें और भी संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले लेते हैं द्वितीय खंड का अंतिम भाग की 2 लाइनें। दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। किनके गर्भ से? मैना के गर्भ से। ये बात प्रसिद्ध है। फिर वो तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। ये है द्वितीय खंड। अब तृतीय खंड पे आते हैं। रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड। हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप और द्वित्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह, मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादिक के शाप और वरदान का कथन। यह है। हम इसमें संक्षिप्त में तो वैसे ही है, हम और छोटा कर देते हैं ताकि इसमें समय ज़्यादा ना लगे। जिनको विस्तार से पढ़ना है वो शिव पुराण खरीद के लाएं और विस्तार से उसका अध्ययन करें। ब्रह्मा जी कथा कहने वाले हैं और सुनने वाले हैं नारद जी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती जी के जन्म, माता का जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिममान नामक महान पर्वत है। सूक्ष्म यानी स्थावर रूप से वर्णन करता हूँ। वो रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों के आकर यानी खान है। शिव को बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का वो स्थान है। तपस्या में वो अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। एक समय गिरिवर हिममान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं और पितरों का हित करने की इच्छा की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा हुई। मुनीश्वर इस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना हो, आपको अभीष्ट हो, तो आप शीघ्र ही वैसा करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वो मंगल रूपणी है, उसका विवाह आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हिमवान से कर दें। आगे बताते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मैंने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसकी 60 कन्याएं हुई। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। अब स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। फिर से समझो, ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, उनकी 60 कन्याएं हुई। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की हुई, उसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, मैना, धान्या और कलावती। कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव अयोनिजा थीं। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती नहीं। भगवान विष्णु के निवेश स्थान श्वेत द्वीप पर दर्शन करने के लिए भग गई। कौन? तीनों। उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक आदि सिद्धगढ़ वहां गए। सनकादिक आदि भी है इसमें, तो यानी और भी अन्य लोग भी थे। सिद्धगढ़ वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों द्वारा वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप पर सब लोगों ने देखकर प्रणाम करते हुए उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें, कौन? मैना, धान्या और कलावती, वहां देखकर उठकर नहीं खड़ी हुई। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा की रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर रहकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। सनत कुमार ने कहा, पितरों की 3 कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ हैं
वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हों। उससे जो कन्या होगी वो पार्वती के नाम से विख्यात होगी। तो ये सनकादिक ऋषियों के श्राप से हुई। पितरों की जो दूसरी प्रिय कन्या है योगिनी धान्या राजा जनक की पत्नी होंगी, उससे कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, उनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु की पत्नी होंगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा नाम से विख्यात होंगी। योगिनी मेनका यानी मैना, ये माँ पे दो एक ही मात्रा नहीं है, मेना है, पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उस शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धान्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीव उन्मुक्त महायोगी राजा सीरथ ध्वज लक्ष्मी रूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम को जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगलकृत संपन्न होने के कारण जीव उन्मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। तो उसमें राधा की माता का नाम, पार्वती की माता का नाम और सीता की माता का नाम, तीनों का उल्लेख कर चुके हैं। विपत्ति में पड़े बिना यहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का जब संकट चल जाता है तो उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती अत्यंत दुसह तप करके भगवान शिव की पत्नी बनेंगी। धान्या की पुत्री सीता भगवान राम जी की पत्नी होंगी और राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ये मैंने आपको संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड से ये मैंने सुनाया। पेज संख्या था 243, 244 और 245 से। तो इस प्रकार संक्षेप में हमने सबकी माताओं का वर्णन किया। आपको सुनने में अच्छा लगा। अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो शिव पुराण खरीद कर स्वयं अध्ययन करें। हरिओम।